दिस इज आयुष पालीवाल। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम हाउ टू ज्वाइन डीआरडीओ। एंड मैं बताना चाहूंगा डीआरडीओ ज्वाइन करने का सपना सिर्फ वही बच्चे रख रहे होते हैं जिनको फ्यूचर में अपने देश के लिए कुछ करना है या किसी आरएनडी में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। स्पेसिफिक उनका विजन सिर्फ रिसर्च है या अपने देश को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ऑन द रिसर्च। एंड मैं आपको साथ ही बताना चाहूंगा सिर्फ वही बच्चे इस चीज को पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वही बच्चे डीआरडीओ को टारगेट कर रही होती है जिनका सपना होता है यार मेरे को एक वेल पेइंग हाई रेपुटेशन जॉब चाहिए, एक वेल सेटल वेल स्टेटस चाहिए इन आवर सोसाइटी। बिकॉज जो डीआरडीओ में अगर बच्चा लग जाता है एज अ साइंटिस्ट पोस्ट पे तो उसको सेम फैसिलिटी मिल रही होती है जिस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर को मिल रही होती है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें What is the full form of DRDO? So full form होती है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड मैं आपको बता दूं जो एस्टेब्लिशमेंट था इसका 1958 फॉर द मिलिट्री एंड फोर्सेस रिसर्च। आपको बताना चाहूंगा जो डीआरडीओ का मकसद है जो सिंगल गोल है ऑन द मिलिट्री एंड फोर्सेस के लिए रिसर्च करना, जो इनकी मेन आरएनडी होती है ऑन द मिलिट्री बेस होती है। एंड इसके नाम में डिफेंस आ रहा है तो इस प्रकार से आप समझ भी रहे होंगे इनका गोल किस प्रकार से है। इनका सिंगल गोल मिलिट्री रिसर्च मिलिट्री बेस्ड रिसर्च है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। सो अगर हम साथ ही बात करें अगर एज अ फ्रेशर आप डीआरडीओ ज्वाइन कर रहे होते हैं तो आप किस पोस्ट पे नियुक्त होते हैं, कौन सी पोस्ट आपको मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपको साइंटिस्ट बी की पोस्ट मिल रही होती है विच इज अ ए ग्रेड ए क्लास जॉब होती है। जो जिस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर नियुक्त होता है एज अ फ्रेशर सिमिलरली आप साइंटिस्ट बी की पोस्ट पे डीआरडीओ में नियुक्त हो रहे होते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर को पूरी फैसिलिटी मिल रही होती है सेम फैसिलिटी आपको डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी के ऑफिसर को भी मिल रही होती है। वही रेपुटेशन आपकी यहाँ पे भी होती है एज अ साइंटिस्ट। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा इनिशियली आपकी जो पोस्ट होती है वो साइंटिस्ट बी की होती है, सिमिलरली फिर आपकी सी डी ई एफ जी तक जाती रहती है। काफी सारी पोस्ट है बट एज अ फ्रेशर आपको साइंटिस्ट बी पे ही नियुक्त किया जाता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। एंड मैं आपको बता दूं जो आपकी इनिशियल सैलरी होती है वो लाई कर रही होती है 56,100 टू लेके 1,77,000 रुपीज INR। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो अगर हम फर्दर बात करें जो आपका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। एंड अगर हम बात करें आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा होगा या क्या पाथ आपने फॉलो करना पड़ेगा। सो सबसे पहले अगर हम बात करें आपको देना होगा आपका गेट स्कोर आपका गेट एग्जाम। एंड साथ ही आप NET नेट एग्जाम भी देते हैं फॉर द जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे होते हैं। एंड साथ ही मैं बात बताना चाहूंगा आपको गेट में एक अच्छा स्कोर लाना यहाँ पे रिक्वायर्ड है। वैसे तो वहां पे ऐसा होता है कि एक अगर बच्चे ने गेट क्वालिफाई करा है तो वो एलिजिबल होता है एग्जाम के लिए। बट मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको इंटरव्यू कॉल आती है वो आपके गेट प्लस रिटर्न दोनों के मार्क्स देख के ही की जाती है। दैट्स वाई या तो आपको गेट पे प्लस रखना है या रिटर्न पे प्लस रखना है। आई सजेस्ट कि दोनों में ही अच्छा अपना स्कोर रखो, तभी आपको एक इंटरव्यू कॉल आने के बहुत अच्छे चांस हैं। एंड साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको जो इंटरव्यू का परसेंटेज ओनली 20% कंसीडर किया जाता है, बाकी 80% आपका रिटर्न ही कंसीडर किया जाता है एज वेल एज गेट स्कोर। मींस आपका 80% रिटर्न है और 20% इंटरव्यू है। सो आपने अपना गेट स्कोर भी अच्छा रखना है एज वेल एज रिटर्न में तो अच्छा करना ही है। एंड हम बात करें कौन कौन से ब्रांच कौन कौन से कोर्स के बच्चे एलिजिबल होते हैं डीआरडीओ की रिटर्न एग्जाम देने के लिए। सो अगर हम सबसे पहले बात करें बीटेक ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल फॉर डीआरडीओ रिटर्न एग्जाम। बस आपने गेट एग्जाम अच्छा करा हो, आपका जो गेट स्कोर है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने गेट क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल हो रिटर्न टेस्ट के लिए। बट आई सजेस्ट आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, काफी अच्छा गेट स्कोर हो तभी आपकी अच्छे चांस है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी एंड आप अच्छा इंटरव्यू देके वेल सेटल साइंटिस्ट बी की पोस्ट ले सकते हैं। और साथ ही मैं बात करूं MSc मैथ स्टैटिक्स साइकोलॉजी वाले बच्चे भी गेट दे सकते हैं और गेट दे ही नहीं सकते वो रिटर्न में बैठ भी सकते हैं। वो भी एलिजिबल है डीआरडीओ ज्वाइन करने के लिए। एंड साथ ही मैं बता दूं आपको ह्यूमैनिटीज MA मैथ्स का बच्चा भी एलिजिबल है रिटर्न एग्जाम के लिए एंड साइकोलॉजी / स्टैटिक्स का बच्चा भी। एक शर्त है आपके जो ग्रेजुएशन या मास्टर है उसमें 65% मार्क्स होने चाहिए। आपकी फर्स्ट डिवीजन से आपने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करी होनी चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपको रिटन टेस्ट में बैठने का। आपके 65% मार्क्स होने ही चाहिए इन योर ग्रेजुएशन
और साथ ही आपको अच्छा गेट स्कोर होना चाहिए या फिर आपका अच्छा नेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं रिटन टेस्ट में बैठने के लिए। और साथ ही आपको बता दूं मैं, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैंने बात करें तो गेट प्लस रिटन के बाद ही आपको इंटरव्यू कॉल आ रही होती है। सो इसी प्रकार से आपको रिटन बहुत ही लाजवाब करना होता है, तभी आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। एंड साथ ही मैं बताऊं आपको सिलेबस का, तो आईएएस एग्जाम का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। एंड जो आपकी एग्जाम फीस होती है वो मात्र 300 रुपए होती है। एंड आई थिंक एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए आई थिंक 100 रुपीज होती है। साथ ही हम बात कर रहे होंगे लाइक इंटरव्यू के बाद आपको एज अ साइंटिस्ट बी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ रहा होगा, विच इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। लाइक आपको जो सुकून मिलेगा उस ज्वाइनिंग लेटर को देखने के बाद, उसके क्या ही कहने। आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी एंड आपको काफी पॉइंट समझ भी आए होंगे। एंड आई थिंक मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, एज ग्रुप्स का। लाइक आपको आपकी क्या एज ग्रुप होनी चाहिए, आपको लाइक 28 से नीचे ही रहना है, मींस आप 28 से ऊपर वाले बच्चे एलिजिबल ही नहीं है एंड फॉर जनरल कैटेगरी। एंड साथ ही बात करें ओबीसी 30 एज एंड एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एंड अगर हम बात करें लाइक आपके जो एज ग्रुप होना चाहिए वो टिल इतना ही होना चाहिए, लाइक आप 28 से नीचे वाले, 30 से नीचे वाले और 33 से नीचे वाले ही। आई थिंक मैंने ये सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है और आपको क्लियर भी हो गया होगा। सो आपने मेजर फोकस करना अपने गेट पे एज वेल एज अपने रिटन पे, और इंटरव्यू में तो आपने तबाही मचानी ही होगी, तभी आपको इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग लेटर आ रहा होगा डीआरडीओ का, विच इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एंड लाइक आप फील करोगे आफ्टर गेटिंग अ ज्वाइनिंग लेटर यू आर ए ग्रेड ऑफिसर, लाइक साइंटिस्ट बी की पोस्ट आपके हाथ लग चुकी है, विच इज क्वाइट गुड। एंड जो आपकी सोशल स्टेटस होगा, सोशल इमेज होगी, उसके क्या ही कहने। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। हमें इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहिए। एंड साथ ही बात करते हैं, अगर आपको इसी प्रकार से किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।